बैरिस्टर एजाज हसन साहब, एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस और ईद के बाद एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार हो रहा है और नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप समझते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चलेगी या अपने माजी का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है बिहाइंड द सीन डील्स का, उसी को रिपीट करेगी एक दफ़ा फिर? मुझे तो एतबार नहीं है नून लीग पे। मैं अपनी ज़ाती राय अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पार्टी की राय नहीं है, पर ज़ाती राय मैं अपनी बरमला अर्ज़ करूँगा और पार्टी में भी मैं ये मशवरा उनको दूंगा कि इनसे बचें जिन्होंने किसी के साथ वफा नहीं की। 7 भाई थे मियाँ मोहम्मद शरीफ के, 7 भाई थे मियाँ शरीफ मिला के। 7 भाइयों में से 6 का नाम किसी को याद है? मैं आपको गिनवा सकता हूँ, पर आपको याद है कौन से थे? और वो 7 भाई बराबर के हिस्सेदार थे इत्तफाक फाउंड्री में, लेकिन एक शरीफ को मौका मिल गया गवर्नर जिलानी और ज़ियाउल हक के ज़रिए, वो ऊपर चले गए, बाकी सब पीछे रह गए। तो इनमें कोई ख़ास इत्तफाक की बात नहीं है। जिस तरह मिलें छीनी वज़ीर आज़म बन के नवाज शरीफ ने अपने कज़न्स के साथ, वो सारी दास्तान उनके थानों में, बल्कि अपने बहनोई के को थाने में रिपोर्ट्स में भी मौजूद है। आप इस पे बताते रहिए। तो आपने ये बातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी बताई? मेरी राय वो बिल्कुल वाकिफ है और उनका मेरे से पूरी तरह इत्तफाक होना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं जो अपनी राय, और इतना इन्होंने देखे, इन्होंने हमारे साथ सीओडी की, सीओडी करके फिर मेमो गेट सीओडी के धज्जियाँ उतार दी जिस दिन काला कोट पहन के और सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। जब बीबी शहीद 1988 का इलेक्शन लड़ रही थी तो इन्होंने वो फोश तस्वीरें फेंकी। फिर जब 1988 में बीबी प्राइम मिनिस्टर हो गई, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, तो उनको रिसीव करने आते नहीं थे, एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं थे आते वज़ीर आज़म को। आसिफ साहब की इन्होंने ज़बान कटवाई, इनकी हुकूमत में ज़बान कटी, और जिसने काटी वो आज इनका सेनेटर बना बैठा है। तो ये नवाजते हैं उनको जो हमें तकलीफ। इसका मतलब है आपके ख्याल में ये कोई इत्तेहाद आगे चल नहीं सकेगा ज़्यादा? मेरे ख्याल में तो नहीं चल सकेगा। मेरे ख्याल में तो अभी आप देख लें, इन्होंने जो बजट में किया है, बजट में यही कह रहे थे ना ख्वाजा आसिफ साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब के हम तमाम आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करके और इनको गिराएंगे, इमरान खान को हुकूमत ख़त्म करेंगे। आइन के तहत सबसे आसान तरीका गिराने का, अगर गिराना हो, मकसूद हो, तो वो बजट पे डिफीट देने का है, क्योंकि उस पे जो लोग मौजूद है हाउस में उनकी अक्सरियत चाहिए होती है। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें तो आपके ख्याल में एपीसी में एक और धोखा पीपल्स पार्टी खाने जा रही है? जी मैं समझा नहीं, आवाज नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर होती है और उसमें जो भी चीजें होती हैं, तो पीपल्स पार्टी एक दफा फिर नून लीग के हाथों धोखा खाने की तरफ जा रही है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में एहतियात करनी चाहिए, ज़मानतें लेनी चाहिए। उनके वज़रा भी, उनके बड़े बड़े लीडर भी जब वोट बजट पे काउंट होने पे आता है तो गायब हो जाते हैं, होते नहीं, मौजूद ही नहीं होते। तो ये तो वो कर जाते हैं, बैरिस्टर एजाज हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरने का।